यस डफर, बोलो। यश और संजू में झगड़ा, बड़ा वाला। ओह गॉड, रियली? क्या हुआ? पता नहीं, बट मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। संजू अगर एक बार अपसेट हो जाती है ना तो उसको मनाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अच्छा एक बात बता, तूने यश के साथ बात की? नहीं दी, वो भी नाराज बैठा है। मेरे ख्याल से दोनों यही सोच रहे हैं कि दूसरा आके पहले मनाए। तो अब क्या करे? पता नहीं, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर से आज स्कूल से नोट आया। अरे वाह, क्या करूं मैं इस लड़के का? कभी तो मुझे डर लगता है कि कहीं से स्कूल से ही ना निकाल दे। ऐसे कैसे निकाल देंगे? कुछ भी बोलती हो। लो, उसकी ट्यूशन टीचर भी आ गई। इन्हीं से पूछ लो। हाय, पूछना क्या है भाभी, इन्हें भी पता ही है नन्नू का। मैं तो खुद आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। चाहे जितना भी समझाओ, सिर्फ अपनी मर्जी करता है। ये देखिए, पूरा टाइम सिर्फ ये ड्राइंग्स बनाता रहता है। मैं तो आज ये सोच के ही आई थी कि आप लोगों से कह दूंगी। अब मुझसे और नहीं होगा, मैं इसे और नहीं पढ़ा सकती, आप किसी और को देख लीजिए। आप ऐसे कैसे, मतलब? आई एम सॉरी, पर अब मेरे बस का नहीं। देखिए, आप चाहें तो थोड़े पैसे बढ़ा लीजिए, पर ऐसे अचानक बीच में बच्चे को मत छोड़िए। वो क्या है कि इतने समय से ये आपसे ही पढ़ रहा है, अब अचानक कोई नई टीचर आएगी तो फिर से नए सिरे से। आंटी जी, मैं आपकी बात समझती हूँ। टीचर के मेहनत करने का फायदा तब है अगर बच्चा कुछ सीखने को तैयार हो। अब जब बच्चा ही सीखने को तैयार नहीं है तो टीचर अकेली क्या कर लेगी? कहते क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा, आज पहला ही दिन था, धीरे धीरे सब ठीक होगा ना। अक्षरा, उतना भी आसान नहीं है। सामने वाला ढाबा वहाँ पे सालों से, अब उसके सामने टिकने के लिए ना हमें भी कुछ बेहतर ही करना होगा, और कोई चॉइस है ही नहीं। बेहतर करेंगे ना, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, लेकिन टाइम लगता है ना। रातों रात कोई चमत्कार तो नहीं होगा ना। बाबूजी ने भी कहा कि किसी भी नए कारोबार को चलाने के लिए टाइम लगता है। हाँ, पर कितना? पर नहीं, अब बस, अब चुपचाप उठिए और सो जाइए, बाकी बात कल करेंगे। और कल ताजा दिमाग से उठेंगे ना तो अच्छे अच्छे आइडियाज भी आएंगे दिमाग में। मैं सच कह रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आप तो मम्मा बिल्कुल सही कह रही है पापा, सब ठीक हो जाएगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आई नो पापा, आपके ऊपर बहुत प्रेशर है। एक तो नए सिरे से नई शुरुआत करना, सब कुछ अकेले संभालना। सॉरी पापा, कुछ दिन तक मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली मुझे पढ़ाई करनी है, बट आई नो आप सब कुछ अच्छे से संभाल लोगे। हाँ, केप टाउन में भी तो आप सब कुछ खुद ही करते थे ना, अकेले, जबकि यहाँ तो पूरी फैमिली है आपकी हेल्प करने के लिए, आपको इनकरेज करने के लिए। आई नो आप बहुत कम टाइम में बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। ट्रस्ट मी पापा, रियली। थैंक यू सो मच नक्श। कभी कभी इंसान का हौसला खुद ही डगमगा जाता है और उसे हिम्मत देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर खुद के बच्चे ही उसे हिम्मत दें तो हौसला दुगना हो जाता है। ये बात मुझसे दादाजी ने कही थी गांव में कबड्डी के मैच से पहले, और फिर मैंने इसे महसूस करना शुरू किया। एक बार तब जब तुम्हारी वजह से मैंने फिर से गाड़ी चलाना शुरू की, और दूसरी बार आज महसूस कर रहा हूं अगर मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरा बेटा मेरे साथ है ना, तो कोई भी चीज मुझे नहीं हरा सकती। यस पापा। हाँ, वाह 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 वाह, ये बहुत अच्छा है। आज मेरे पापा मेरा बेटा हो रहा है। मैं कहाँ गई? हाँ, जब दोनों आपस में लड़ते हैं तब मुझे टेनिस बॉल की तरह कभी इधर कभी उधर उछालते रहते हैं। आज मैं गायब। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। सॉरी। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप तो हमारे बीच का कनेक्शन हो। ओहो, मैं आप दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मक्खन लगाना तो कोई आप दोनों से सीखे। अरे अजीब मुसीबत है, कुछ कहो तो भी नाराज हो जाती है, ना कहो तो भी। अच्छा, अब मैं मुसीबत हो गई ना, मैं जा रही हूँ। अरे वो ठीक है कि आपने पापा, आपने तो उनको नाराज कर दिया, आप उनको मनाएंगे कैसे? अरे मैंने क्या किया है? गुस्सा तुमसे होकर गई है, मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती है। वाह, बड़ा कॉन्फिडेंस है आपको। लेकिन ना अब आप मुझसे लड़ते रहेंगे कि मेरी बात भी सुनेंगे? मेरे पास ना एक बहुत अच्छा प्लान है। प्लान? क्या प्लान है? पब्लिसिटी और प्रमोशन का। मेरे दिमाग में ना एक बहुत अच्छा आइडिया आया सुबह। थैंक यू।
केप टाउन जाने से पहले के दिन याद आ गए अक्षरा। मुझे तो लगा था कि शायद ये दिन कभी वापस आएंगे नहीं, पर आए ना नैतिक, और वो भी और अच्छे से। यहाँ तो अब हमारे साथ हमारे बच्चों का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद है। वक्त अगर हमसे कुछ लेता है ना तो फिर बढ़ाकर बहुत कुछ दे जाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। थैंक यू अक्षरा, हमेशा मेरी हिम्मत बने रहने के लिए। ऑल द बेस्ट। आपका आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू। अरे जा कहाँ रहे हैं? मुझे भी तो मेरी घड़ी, मेरे फोन का चार्जर, वो सब दीजिए। हाँ, मैं भी चल रही हूँ ना आपके साथ काम पे। What? सच्ची? और नहीं तो क्या। हाँ, केप टाउन में भी तो शुरू में आपके साथ जाती थी ना, जब तक काम सेट नहीं हुआ। सीधे सीधे कहिए, आपको मुझ पर भरोसा नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं नैतिक? मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि अपनी मेहनत और अपने एक्सपीरियंस से आप इस रेस्टोरेंट को केप टाउन वाले कृष्णा से भी बड़ा बना देंगे। बस मैं आपके साथ खड़ी रहना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी आंखों से आपको आगे बढ़ता देख सकूं। थैंक यू अक्षरा, आप साथ रहेंगी ना तो आगे बढ़ने की इच्छा और स्पीड दोनों बनी रहेंगी। चलिए। लेकिन घड़ी का है? रहने दीजिए, मैं खुद ही ले लूंगी। तो ठीक है, कल से अपना अपना सामान खुद ही ले लिया करेंगे। छोटी माँ, महाराज जी को मैंने खाने का बोल दिया है और गिरजा को भी कपड़े गिनवा दिए हैं। और आपका जो ब्लाउज लेकर आना है ना, वो शाम को लेती आऊंगी मैं। और भी अगर कुछ काम हो ना, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं करती आऊंगी। अक्षरा, सारे काम तुम ही करोगी तो हम क्या करेंगे? नैतिक ले जाओ इसे, बहुत मनमानी करती है काम के बारे में। बाय 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 बाय। एंड पापा, आज आप मेरे साथ बैडमिंटन खेलोगे प्लीज? मुझे अपने ना स्पोर्ट्स डे के लिए प्रैक्टिस करनी है। ओके प्रिंसेस। ओके, बाय बाय। आई। नन्नू, ना तुमने होमवर्क करना है ना तुमने टेस्ट की तैयारी करनी है। सारा दिन स्कूल से शिकायत आती रहती है, वो अलग। ट्यूशन वाली तो छोड़ के चली गई है। जब स्कूल वाले भी निकाल देंगे ना, तब पता चलेगा। जब देखो उसे डांटती रहती हो जसमीत, कम से कम स्कूल जाते वक्त तो मत डांटा करो। अंशुमन प्लीज, तुम तो ना चुप ही रहो। खुद तो तुम्हें कुछ पता नहीं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। सुबह से शाम बस ऑफिस ऑफिस ऑफिस। हर वक्त कितनी बार कहा है कि थोड़ा सा ध्यान उस पर भी दिया करो, पर नहीं। देखो देखो अब क्या हो गया। एक तो ऐसा कुछ नहीं हो गया कि तुम इतना बड़ा बवाल खड़ा कर रही हो, और दूसरा ऑफिस में फ्री नहीं बैठा रहता हूँ, मैं काम करता हूँ और मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता है हमेशा मैंने उसका ख्याल रखा है। हाय रब्बा, सिर्फ घुमाना फिराना ना बच्चे की जिम्मेदारी उठाना नहीं होता। बैठो यहाँ पे, कराओ उसे होमवर्क, पढ़ाओ उसे, तब पता चलेगा। तो क्या सब काम दाम छोड़ के घर पे बैठ जाऊँ उसे पढ़ाने के लिए? नहीं तो क्या ये सब सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? तुम्हारे पास टाइम होता है जसमीत, तुम फ्री होती हो। ये कपड़े गहनों के बिजनेस में से टाइम आसानी से निकाला जा सकता है, पर अगर कोई चाहे तब ना चाहे तो ये चूड़ी और बिंदी मैच करने में तुम सारा दिन निकाल दो। ये कहना क्या चाहते हो तुम? मैं टाइम पास करती हूँ, ये मतलब क्या है तुम्हारा? जो तुम समझ रही हो वही। जी छोटी माँ, जी मैंने उसे फोन किया था, उसने कहा कि अभी रेडी नहीं है। हाँ, और हाँ एक और बात, वो लाइट का बिल ना मैंने यहाँ बैठे बैठे भर ही दिया। हाँ ठीक। अब अच्छा ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करूंगी। ओके ओके बाय। नैतिक प्लीज ऐसे हिम्मत मत हारी। दादाजी की बात भूल गया, क्या कहा था उन्होंने? बिजनेस में पैसा कम हो, अनुभव कम हो, चलता है, पर अगर सब्र कम हो ना तो नहीं चलता। अक्षरा मुझे याद है, लेकिन इस वक्त इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। मन इतना बेचैन है कि ये सब सुनने को तैयार नहीं है। समझ सकती हूँ आपकी बात। दिस इज कॉल्ड पॉपुलैरिटी। ये सब लोग हमारे कहने पर यहाँ पर आए हैं, और अब यही लोग बाहर जाके हमारी माउथ पब्लिसिटी भी करेंगे, बिकॉज़ आई एम श्योर उनको यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, वेलकम एंड थैंक्स फॉर कमिंग। बाजी इतने सारे लोग, चलो हम भी कोई स्कीम निकालते हैं। एक्सक्यूज मी, 2 कॉफीज प्लीज। यस सर। 2 कॉफीज, please. Yes, sir. 2 coffees, please. 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 2 co
क्या हुआ यश, तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? नहीं, मुझे क्या होना है, कुछ नहीं हुआ। तो तू स्माइल करना और बाकी सब लोगों को भी बोल नई नई चीजें ट्राई करने के लिए। अरे अनन्या दी, आप यहाँ? अरे चीकू, यश, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए। हाँ, वो एक्चुअली मैंने सोचा कि यहाँ आके खाना ट्राई करें। डोंट टेल मी कि तुम भी यहाँ खाना ट्राई करने आए हो। खाना पता है, मैंने सुना है इट्स जस्ट टू गुड, है ना? या इट्स फैबुलस। निक, अनन्या, आप दोनों बहुत ही बुरे एक्टर्स हो। प्लीज अपना ये ड्रामा बंद करो। मैं समझ गई हूँ कि आप दोनों का प्लान था हमें मिलवाने का। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आई स्वेयर। अरे बिल्कुल भी नहीं, रियली। वैसे संजू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे और यश के बीच में लड़ाई हुई है? ओह यस, राइट गेस। गाइस लिसन, तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ाई मत करो। प्लीज आपस में बात कर लो। बात करने से बड़े बड़े डिफरेंसेस दूर हो जाते हैं। ही इज राइट। स्टॉप इट बोथ ऑफ यू। अरे संजू, कहाँ जा रही हो तुम? और वो भी बिना कुछ खाए? हमारे यहाँ कुछ तो ट्राई करो। अंकल, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। सम अदर डे प्लीज। अभी मुझे कॉलेज प्रोजेक्ट सबमिट करना है। लेकिन फिर भी कुछ खा के तो जाना चाहिए, ऐसे बिना खाए कैसे जा सकती हो? हाँ, बैठो, कुछ लाते हैं। अरे वो विंडो किसने खुला छोड़ दिया है? एसी की ठंडक कम हो जाएगी। अरे सरदार जी के ढाबे पे ऑफर लगी है अभी अभी, चले, बहुत मजा आएगा, चले। बहुत अच्छा लगा आज आप लोग आए। कितने समय बाद आना हुआ ना? हाँ, अब आए हैं ना तो खाना खा के ही जाइएगा। सब तैयार है बस। नहीं भाभी जी, हम खाना खा के आए हैं। एक नया रेस्टोरेंट खुला है, हमने सोचा देखें कैसा है। क्या नाम था उसका? कृष्णा। हाँ बताइए, नाम देसी और खाना भी देसी। पर खाना तो अच्छा होगा ना? बुरा नहीं था, पर हम जिस उम्मीद से गए थे वो तो पूरी नहीं हुई ना। अब देसी लोगों को विदेशी खाना कहाँ पसंद आता है। और वहाँ पे चीजों के नाम भी बड़े अजीब अजीब से थे कि बोलते बोलते जबान भी टेढ़ी हो जाए। इसीलिए नहीं चलता वो रेस्टोरेंट, पूरा खाली पड़ा था। नैतिक, वो ढाबे वालों ने तो अपने खाने के दाम और कम कर दिए हैं। क्या? अच्छा, मुझे लगता है हमारे यहाँ पे ज्यादा कस्टमर्स देख के ना उसे इनसिक्योरिटी हो गई। एक बात तो तय है नैतिक, कि वो हमसे कंपटीशन करना छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं, बल्कि अब वो हमारे से और भी ज्यादा तगड़ा कंपटीशन करेगा। अक्षर, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए। अभी हमारे रेगुलर कोई कस्टमर्स आने शुरू भी तो हुए नहीं। आज तो ये बच्चे आ गए हैं, लेकिन पता नहीं कब तक। और ये बच्चे भी रोज रोज तो बाहर का खाना अफोर्ड कर नहीं सकते। नहीं डूड, तुझे भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आज के बाद संजू के बारे में कोई भी कुछ भी बोलेगा तो यू विल स्टॉप हिम और हर। और संजू, तुम भी ये प्रॉमिस करो कि बेवजह से यश के ऊपर नाराज नहीं होगी। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी तो इससे बात करो, सॉर्ट आउट करो ना। ऐसे मुंह फुला के मत बैठो, समझी? चलो दोनों प्रॉमिस करो अब। प्रॉमिस। एंड आई एम सॉरी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं भी तुमसे लड़ाई करने से पहले एक बार बात कर लूं। हाँ डूड, तू एकदम से ना ब्लास्ट मत हुआ कर। कम से कम हमारे भाई को भी तो मौका दिया कर बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए। चलो अब कॉफी पी लो तुम लोग। नैतिक, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमें जमाइसा को बता देना चाहिए। नहीं काकी, वो लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। कल रात अक्षरा से मेरी बात हुई थी तो वो कह रही थी कि अभी तो कस्टमर्स भी नहीं आ रहे हैं ठीक से। फिर इस समय ये बात करना तो गलत होगा। हाँ, वैसे भी नया नया खुला है, थोड़ा समय तो लगता है ना जमने में। थोड़ा क्या बेटा, कभी कभी तो बहुत समय लगता है किसी भी नए काम को जमाने में। पर मुझे जमाइसा पर पूरा भरोसा है। देखिएगा कुछ ही दिनों में उनका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल पड़ेगा और लोगों की जुबान भी अपने आप ही बंद हो जाएगी। और नहीं तो क्या बड़ी माँ, केप टाउन में भी तो उन्होंने चलाया ही था ना, और फिर एक्सपीरियंस तो है ही उन्हें। क्यों? लेकिन जसमीत बेटा, वहाँ के अनुभव में और
यहाँ के अनुभव में बहुत अंतर है। ये काम ही ऐसा है दादा कि शुरू में समय लेता ही है। एक बार चल गया ना तो फिर पूछो मत। आओ बेटा आओ, बताओ आज का दिन कैसा रहा? अच्छा था बाबूजी, कल से तो बेहतर ही था। हाँ, और आगे आगे और भी बेहतर होता जाएगा। छोटी माँ, वो सब्जी रहने दीजिए, आज ये बनाते हैं। मेरे पास खाली टाइम था ना, तो मैंने बैठे बैठे मटर छील के रख दी, सोचा आते ही छौंक दूंगी। ठीक है भाभी माँ, हमने तो सोचा था अक्षरा बाहर जाएगी तो हमें घर का काम करने मिलेगा, हाथ पैर चलेंगे हमारे, पर तुम वहाँ जाकर भी घर के बारे में सोच रही हो। मामा जी, वो मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम्स है, आप समझा देंगे? लाओ बताओ। पापा चलो बैडमिंटन खेलने। ये रैकेट। सॉरी प्रिंसेस, कायू को मैथ्स पढ़ाना है ना, उसके बाद खेलते हैं। पर अभी तो आपने कहा था कि कहा था, लेकिन उसके एग्जाम्स पास आ रहे हैं ना, उसका पढ़ना ज्यादा जरूरी है। ओके नायरा, चलो मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। नहीं, मुझे नहीं खेलना आपके साथ, मेरा मूड नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अक्षरा, उस ढाबे वाले ने ना फिर से कोई स्पेशल ऑफर निकाल दी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि वो लोग इतनी सारी ऑफर्स देते कैसे हैं। प्रॉफिट के बिना अपनी जेब से कोई बिजनेस में पैसे तो लगाता नहीं है, कम से कम बेसिक कॉस्ट तो निकले ना। सही कह रहे हैं आप, पर एक्चुअली बात पता क्या है, वो इतने सालों से इतना मुनाफा कमा चुके हैं ना कि अपने कस्टमर बचाने के लिए अगर कुछ टाइम तक ये लोग घाटे में भी रहे ना, तो उनका नुकसान नहीं होगा। लेकिन अक्षरा, हमें तो कुछ सोचना होगा, कुछ सॉलिड और कुछ अलग। मुझे लगता है नैतिक, आपको किसी ऐसे इंसान से सलाह लेनी चाहिए जिसे यहाँ के कस्टमर्स की ना नब्ज पता हो। जमाई साहब। अरे बाबूजी, आप? राधे कृष्णा। अरे बाबूजी, राधे कृष्णा। कैसे हैं जमाई साहब? बस ठीक है बाबूजी, आइए ना, आइए प्लीज बैठिए। धन्यवाद बेटा। केशव, एक कॉफी लेकर आओ ना बाबूजी के लिए। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, हम तो बस ऐसे ही। ऐसे ही? बाबूजी, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। आप ना यहाँ अपनी जमाईसा का रेस्टोरेंट देखने आए कि कैसा चल रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो हमें पता है अच्छा ही चल रहा होगा। तो फिर माँ से झगड़ा करके आए हैं? अक्षरा बेटा, कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस ऐसे ही। आप ये बार बार ऐसे क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब जरूर कुछ बात है, बोलिए। हाँ बाबूजी, मुझे भी ऐसा लग रहा है, कुछ बात है ना, बताइए। जमाई साहब देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, हमें आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। वो तो बस बैठे बैठे मन में एक विचार आया तो सोचा क्यों नहीं आपसे एक बार बात कर ली जाए। क्या है ना जमाई साहब, देखिए हम दोनों के काम में कोई ज्यादा अंतर नहीं है और हमें अपने क्षेत्र में बहुत अनुभव है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आपको कम अनुभव है, आपको ही बहुत अनुभव है, लेकिन विदेश का, यहाँ अपने देश की मानसिकता कुछ अलग है। यहाँ पर ना काम जमाने के लिए वो, मतलब आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? नहीं बाबूजी, थोड़ा खुल के समझाइए ना। देखिए जमाई साहब, हम यहाँ पर एक ससुर बनकर नहीं, एक मित्र बनकर आए हैं और हम आपका हित चाहते हैं। इसलिए सहकर्मी कह लीजिए, सहयोगी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, हम आपका साथ देना चाहते हैं ताकि आपकी मेहनत बेकार ना हो। देखिए हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे, अगर आपको ठीक ना लगे तो। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हमें तो बहुत अच्छा लगेगा कि आपका अनुभव और आपकी समझ कृष्णा के काम आएगी बाबूजी। आफ्टर ऑल आपने इस इंडस्ट्री में तो इतने साल काम किया है, और वैसे भी ये रेस्टोरेंट आपका भी उतना ही है बाबूजी जितना कि हमारा है। आपकी जो भी सलाह होगी इसके अच्छे के लिए तो होगी ना। हाँ, तो इसका मतलब आपने हमें काम पे रख लिया, हमारी नौकरी पक्की। नौकरी? हाँ, कोई भी नौकरी, मैनेजर बना लीजिए, हेड कुक बना लीजिए, हम तो सारा काम संभाल लेंगे। हेड कुक? जमाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम पे विश्वास किया। अभी आप देखिए, अपनी मेहनत से आपके इस रेस्टोरेंट को हम कितना आगे लेकर जाते हैं। आप दोनों बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, तो देखिए वैसे भी हर काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। हमने भी जब अपना होटल शुरू किया था छोटा सा ही था, बस फिर काम बढ़ता गया, होटल बढ़ते गए। अब देखिए
आपके कृष्णा की शाखाएं सारे देश भर में खुलेंगी। थैंक यू सो मच बाबूजी, आपके आशीर्वाद और आपके साथ के लिए। दादाजी हमेशा कहा करते थे कि आड़े वक्त में बड़ों का अनुभव भी काम आता है, और ये बात बिल्कुल सही भी है, मैं भी इसे मानता हूँ। बेटा, दादाजी ने हमेशा हमें बहुत प्यार, बहुत सम्मान दिया, इसलिए हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उनकी बात को सच करें। हम तो उम्मीद करते हैं कि एक दिन सच में हम आपके किसी काम आए। वैसे कोशिश तो हम अभी तुरंत शुरू कर देते हैं। अरे नहीं बेटा, रहने दीजिए। देखिए अभी हमें बहुत काम है, अब पहले तो जाके हम आपकी किचन देखेंगे। हाँ चलो चलो आओ, हमें किचन दिखाओ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।